जग जात सुमन जरत बाजत बहुआज गोविंद सुख करके आरती करिए गुरुवर की जग मंगल करके आरती करिए गुरुवर की। ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव कृपा शरण मोहि रख लीजय करिय कृपा की गोरी लखाए हरि जय स्वामी भैया बहुती दे मिलाए हरि जय ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव ओम जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरु भगवान की जय हो। ओम गुरुवे नमः। श्री गुरु शरणं मम। श्री गुरु शरणं मम। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। बंदौ गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। राम नामांकितं देहं दिव्य गौर महाप्रभुं श्री राम हर्षण देवं सीताग्रजं नमाम्यहम्। बंदौ गुरुपद कन्य कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। सब समर्थ सदगुरु चरण बंदौ बारंबार दीनहीन मोहि जानके अब अकेले उबार। जनक सुता श्री जानकी दशरथ नंदन राम मम ही जान उपासना करूं सदा विश्राम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय
सीता जय जय राम जय जय सीता जय जय राम जय जय श्री खजुआ धाम जय जय श्री खजुआ धाम जय जय सीता जय जय राम जय जय सीता जय जय राम जय जय श्री पौड़ी धाम जय 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 जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय 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 मिथिलापुर धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय 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 मिथिलापुर धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री मिथिलापुर धाम 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 जय जय मिथिलापुर धाम जय जय श्री मिथिलापुर धाम जय जय श्री मिथिलापुर धाम श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो स्वामी जी महाराज की जय पौड़ी हो। खजुआ धाम की जय हो श्री सीतारामाभ्याम नमः श्री हनुमते नमः श्री रानी मात्रे नमः श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः कल के प्रसंग में हम सबने आचार्य महाप्रभु के माताजी के जीवन चरित्र की कथा और उनका प्राकट्य पौड़ी धाम में कैसे हुआ, कैसे वो पौड़ी की धरा पर प्रकट हुए, जन्मोत्सव का आनंद हम सबने लिया। सुंदर बधाइयां गाई गई, लालो छेदन संस्कार वहे, मंगल वाद्य बजाए सहनाई बजी, कि मंगल वाद्य बजे सहनाई, ढोल नगाड़े परे सुनाई, कलश वितान अनेक सवारी, सोहिल गान करे पुरनारी। नाउ पंडित सबको बुलाया गया, सुंदर सुअवसर समय है
कि नाऊ पंडित सकल बुलाई, नाऊ पंडित सकल बुलाई, नामकरण विधिवत करवाई, नामकरण विधिवत करवाई, सुंदर द्वार बधावा बाजे, सुंदर द्वारी बधावा बाजे, आंगन विप्र पुरोहित राजे, आंगन विप्र पुरोहित राजे, शंख ध्वनि करी विप्र समाजा, शंख ध्वनि करी विप्र समाजा, कीनो नाम कर्ण कर काजा, तीनों भाव कर कर काजा, चौक पूरी सुबह कलश जलाई, चौक पूरी सुबह कलश जलाई, पूजन कार्य कियो हर साई, भोजन काल करत हर साई। नामकरण का संस्कार प्रारंभ हुआ, सुंदर वाद्य बज रहे हैं, कुल पुरोहित जी को बुलाया गया और आचार्यों के द्वारा शंख ध्वनि और नामकरण उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई। बड़े प्रेम के साथ देव पितर सविधि पूजा की, सबके इष्ट देवताओं का पूजन हुआ। दोनों दंपति ने अपने कुल के देवी देवताओं का सबका पूजन किया कि विप्र नाम करण शुभ कीना और विविध दान ले आसन आशीष दीना। इस प्रकार आचार्यों ने हा अक्षर से नामकरण किया और इस बालक का नामकरण हा से होगा। स्वामी जी महाराज के जब प्रकट हुए तो तिलक अपने आप मस्तक पर लगे हुए आए थे, तो उस समय उनका नाम तिलकधारी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोले श्री तिलकधारी जी महाराज की जय हो। अब तो भैया शुभ लग्न गुरु बुध योग सब मंगलकारी हैं और जो जगत का हित करने वाले हैं, सब ग्रह लग्न वार सब अनुकूल हैं कि शुक्र लगन पति लगन सुहाए, मंगल वे घर यति बनाए। स्वामी जी की जन्म कुंडली कैसी लगी? लग्नपति शुक्र है और शुक्र लग्न में स्थान में प्रतिष्ठित है, जो सौंदर्य सागर और दुभारिया योग बनाता है। सौंदर्य और दुभारिया माने दो पत्नी का योग बनाता है कि गुरु बुध योग जगत हितकारी। व्यय के स्थान पर स्वग्रही मंगल संसार सागर से विरक्त, साथ ही बुध गुरु योग प्रणेता जगत हितकारी बनाता है। और लग्नस्थ सूर्य जो है तेजस्वी बनाता है। लग्न में सूर्य विराजमान है कि भुवन वास कर मंगलकारी,
कि नखत पुनर्वसु हा अति पावन, नामाक्षर सुंदर मन भावन। कि चरण तृतीय धरे नरवेशा, शुक्रवार पावन प्रिय देशा। पुनर्वसु नक्षत्र मिथुन राशिगत चंद्र तीव्र बुद्धि एवं अभूतपूर्व स्मरण शक्ति को प्रदान करने वाला होता है। और तृतीय चरण यानी हा अक्षर ईश्वर का हृदय का हार बनाता है, इसलिए इस बालक का नाम हा से रखा जाए। पावन शुक्रवार श्वेतांबरधारी मधुर भाषी बनता है। शुक्रवार को जिस बालक का जन्म होता है श्वेतांबरधारी और मधुर भाषी बनता है। ऐसी स्वामी जी की योग लग्न जन्म कुंडली में लिखा था। सब पुरोहित कह रहे हैं पंडित जी महाराज, संसार के हित के लिए भक्त स्वरूप धारण करने वाला यह पुत्र लोक विद्या का ज्ञाता और परोपकारी और धर्मात्मा होगा। कि लोक वेद विधिवर विज्ञाता, 13 सुवन जगत सुखदाता। क्यों कि ऊर्ध पुण्य तिरेख सुहावन, नाम तिलक धारी अति पावन। जन्म कुंडली के अनुसार तो इनका नाम हा के अनुसार होगा, पर इस समय हम इस बालक का नाम तिलकधारी रख रहे हैं। कि कल पावन धरी, और ये बालक कलयुग के जीवों का उद्धार करने वाला, सबका कल्याण करने वाला होगा। कि कल पावन धरी नर अवतारा, आयो करन जगत उद्धार। कि सुंदर चक्र अगुलियन सो है, निरखत मुनियन के मन मोह है। इस बालक के उंगलियों में चक्र के निशान हैं और मुनिजनों के चित्त को आकर्षित करने वाला होगा ये बालक। सीताराम चरण रति होई, सीताराम चरण रति होई। सुत गति जगत जानी नहीं कोई, सुत जगत जाने नहीं कोई। और ये बालक श्री सीताराम जी के चरणों में इसकी प्रीति होगी और इसकी गति मति को जानने वाला कोई संसारी समर्थवान नहीं होगा इनको पहचानने में। ए तिलकांकित ते रो सुवन, शंख चक्र सुहात। ऊर्ध पूर्णनित तिलक करे, पूजे सीताराम। मस्तक पर तिलक, हाथों में इसकी दिव्य आयुध है और शंख चक्र के शुभ चिन्हों के कारण नित्य आपके समान तिलक स्वरूप करने वाला श्री सीताराम जी का परम उपासक होगा। इसके अंदर ऐसे ऐसे गुण पाए जाएंगे। जब स्वामी जी महाराज की ऐसे सुंदर गुण पुरोहितों ने गिनाए, पंडित जी महाराज दोनों दंपति बड़े प्रसन्न हुए, आनंद का पारावार नहीं रहा। सब याचकों को अयाचक कर दिया और गांव की युवतियों ने
मंगल गान गाया कि मंगल गान करत पुर नारी, जल पूजन हित भवन सिधारी। सबने जल पूजन किया, विधिवत सेवा पूजा संपन्न भई। इस प्रकार से कि हंस वंश अवतंस के, जय हो स्वामी जी महाराज की लीला बड़ी अपार है भैया। कि हंस वंश अवतंस के, लीला चरित अपार। जो कछ देखा जो सुना, लिखा सुमति अनुसार। कह रहे भैया हमने जो देखा सुना उसके अनुसार हमने स्वामी जी के बाल चरित्र का वर्णन हमने किया। कि सद्गुरु जन्म चरित्र की कथा कही कछु गाय, पढ़ऊं सुनऊं गावऊं चरित्र, सकल भक्त मन लाए। यह जन्म चरित महान पावन, नारी नर जो गावई। यह जन्म चरित महान पावन, नारी नर जो। अवलोक सद्गुरु की कृपा से, राम नाम सिधावई। अवलोक सद्गुरु की कृपा, राम धाम सिधावई। अवतारी सिय भ्रात काज स्वरूप दर्शन जो करे। अवतारी सिय भ्रात काज स्वरूप दर्शन जो करे। जग पाए सुख आनंद लहे, देह गुरु चरणन पर। जग पाए सुख आनंद चरणन पर। जन्म जगत हित धारे प्रभु, किए चरित्र अनेक। जिनके सुमिरन मात्र से, बाड़े भक्ति विवेक। अब तो भैया जो जो सुनता है कि स्वामी जी का, पंडित जी महाराज के यहाँ एक सुंदर से बालक का जन्म हुआ है, सब स्वामी जी का दर्शन करने के लिए दौड़ रहे हैं। कैसे कि धाये धाम काम सब त्यागी। भाई प्रसन्नता क्यों न हो, दो दो संतानें वही, एक भी जीवित नहीं बची। और तीसरे में आचार्य महाप्रभु प्रकट भये। जो सुनता है वही दर्शन करने के लिए दौड़ रहा है। स्वामी जी महाराज जब बाल रूप में थे तो बाल रूप में भी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाएं करते हैं जिन लीलाओं को देखते माता पिता दोनों प्रसन्न होते हैं। बड़ी बड़ी कजरारी आंखें हैं जिनको जो भी उन नेत्रों का दर्शन करता है वो मंत्र मुग्ध हो जाता है। कि बड़ी बड़ी अखियां कजरारी और निरखत मुग्ध होत मनहारी। कि कबहू के जननी गोद उठाई, कबहू के जननी गोद उठाई। चुंबक लालन हृदय लगाई, चुंबक लालन हृदय लगाई। कबहू राम बासी बट आवे, कबहू रावे वासी बट आवे। लाल उठाए
गोदी बहु धावे, लाल उठावे गोद उठावे, लाल उठाए गोद बहु धावे, लाल उठावे गोद उठावो। कभी कभी गांव के पुरवासी बटू ब्राह्मण सब आते हैं, देखते हैं सुंदर सा स्वरूप को देख करके उनको गोद में उठाते हैं, चुम्बन भी करते हैं। कहूँ गोदी कहूँ पालने, कहूँ बात के पास, रूप रास मुख चंद्र छवि, सदा करत मृदुहास। अब तो हमारे आचार्य महाप्रभु धीरे धीरे बड़े हवे लगे, अब तो घुटुओं के बल चलने लगे कि खिसकत किलकत भरत हुकारी, अनुपमेय छवि मुनि मनहारी, कि अलटत पलटत घूमत जवहीं, देख लोग सुख पावत तवहीं। धीरे धीरे कभी गिरते कभी धूल में जाकर के खेलने लगते, पर धूल में भी धूल दूषित होने के बाद भी आचार्य महाप्रभु के मुख का जो सौंदर्य है वो कम प्रभाववान नहीं है, वो भी अत्यंत तेजमय है। कि धूल सने अति सुंदर अंगा, और वस्त्रहीन जल बाल पतंगा। कभी नटखट के रूप में अमित चरित्रों को दिखला रहे हैं, जिनको देख करके माता रानी माता जी देख करके बड़ी सुख पाती हैं। और जब ज्यादा नटखट बनाता है तो माता जी डांट भी देती हैं कि माता डांट लगावत जबहीं, और भगत भागत पिता पास उठत वहीं। जैसे ही माता जी डांटती हैं, तुरंत आचार्य महाप्रभु पिताजी के पास गोद में जाकर के बैठ जाते हैं। कि कर कंकण पग पैजन बाजत, करदन कट प्रदेश बिचराजत। कि अरुणारे करवा दो चित्र लिखे दिखरात, चलत गदेली पैज वही, उपमा कही न जा। दोनों अरुणारे तरवा है, लाल लाल तरवा है, किलकाली मारते हुए हंसते हुए भागते हैं ना। शंख चक्र के चिन्ह उर्द पवित्र रेखाएं शोभायमान हो रही हैं। एक बार गौरांग महाप्रभु अपनी माता जी के साथ अपने नाना जी के यहाँ पहुंचे। कि नाना श्याम सुंदर गृह आई, अपनी संग ले गयो लिबाई। और वहां पर पहुंचे तो अन्नप्राश का उत्सव हुआ। और ब्राह्मणों ने सुंदर अन्नप्राश कराया, अन्नप्राशन कराया गया। और पधारे हुए सब पूज्य गुरुजनों ने मान सम्मान के साथ विदा किया गया। और वास्तव में सबने कहा कि वास्तव में यह कल पावन अवतार अपने जीवों को सुख देने एवं सागर भक्ति भाव से बढ़ाने के लिए हुआ था। कि नर पावर को मरम न जाना। ये अन्नप्राशन की लीला भी एक अद्भुत लीला थी, पर इसको कोई इस लीला के मर्म को कोई जान नहीं सका।
कि बाल छका छटा पे छकी गई झाली, छकी गई झाली। अरे झाली ग्रामवासी भी आचार्य महाप्रभु की उस बाल छवि को देख करके सब मुग्ध हो गए। बाल छटा पे छक गए झाली के सब लोग, पुलक गात हर्षत बदन चहत सदा संयोग। अब तो भैया प्रातः काल भा बोले बिना मुख झूठा के घर से नहीं जाने देंगे, हमारे कुल की परंपरा है। सब लोग यही चाहते थे कि जितने दिन रुक जाएं इनकी छवि का दर्शन हम सबको प्राप्त होगा। बालक तिलक प्राण के सबई, बालक तिलक प्राण सबई के, तिलकधारी नाम पर तिलक भी कह देते थे। और इतने दिवस कल्प सम बीते, बहुत दिन तक रहे। बोले समय भी यही व्यतीत होता गया परंतु पता नहीं चला। हिली मिली सागर सबके साथ, सबके साथ। यथा योग्य प्रणवती धर्मा, यथा योग्य धर्मा। और माता रानी जी ने आचार्य महाप्रभु के लिए झगुलिया बनवाई। छोटा सा बालक होता है तो झगुलिया पहनाते। तो सुंदर झालर कारी कारी, नागिन सी लगती अनयार। अलकावलियां बड़ी सुंदर लग रही हैं। और धीरे धीरे हमारे आचार्य महाप्रभु के मुख में दांत भी आने लग गए, दांतों का भी दर्शन हुआ कि दंतावली मुखमंडल आई, दुई दुई दसन प्रभा छविरा छाई। मानो दंतावलियों की दिव्य किरणें दो दांतों के रूप में दृष्टि गोचर हो रही हैं। दो दांत निकले आगे के, और जब हंसते हैं तो दंतावली इतनी सुंदर लगती है। कजरारे नैनानवल चिकन सुधर कपोल, अलकावली मिथिला हृदय कर सादर करत किलोल। अब तो भैया अपनी बाल लीलाओं का आचार्य महाप्रभु सबको दर्शन करा रहे हैं। एक बार पौड़ी लौट करके आए झाली से, एक बार आचार्य महाप्रभु के पिताश्री पूजन कक्ष में निर्भय होकर के बैठ जाते और प्रेम के साथ बैठ करके पूजन देखते रहते। अपने पिताजी के साथ महाप्रभु बैठ जाते और देखते कि पिताश्री पूजन कैसे कर रहे हैं। कि पूजन कक्ष बैठ पितु पासा, पूजन देखत सहित हुलासा। कबहु जनक सम ध्यान लगावे, कबहु जनक सम ध्यान लगावे। खेलत खेल परम सुख पावे, खेलत खेल परम सुख पावे। शीत प्रसाद पाए हर साई, शीत प्रसाद पाए हर साई। करत दंडवत पितु की नाई,
करत दंडवत पितु की नाई। आचार्य महाप्रभु के पिताजी एकांत कक्ष में जाकर के पूजन करते थे। जैसे कभी कभी आचार्य महाप्रभु के पिताजी जनक भाव में स्थित होकर के पूजा में संलग्न रहते थे। जैसे दंडवत करते थे तो वैसे आचार्य महाप्रभु भी पिताजी के समान दंडवत पूजा करें, शीत प्रसादी पावे। कबो आरती थाल घुमावे, सिर लगाए लड़कन दिखरावे। कभी कभी आरती का थाल घुमाते और उस आरती को जाकर के छोटे छोटे बच्चों को देते, भैया आप भी आरती ले लो। बचपन से पूरे लक्षण महापुरुषों के जो होते हैं वो आचार्य महाप्रभु में बचपन से ही झलकते रहे। महाप्रभु के बालपन में एक बार शरीर में फोड़े हो गए, स्वास्थ्य बिगड़ता गया। धीरे धीरे दुग्ध अन्नादि जो लेते थे वो भी सब बंद हो गया। माता पिता रुदन करने लगे, बहुत उपचार कराया परंतु उसका कोई लाभ नहीं हुआ। वैद्य जी के पास गए, वैद्य जी ने भी बहुत प्रयास किया पर तनिक भी लाभ नहीं हुआ। व्याधि बढ़ती गई। अब तो ऐसी दशा आ गई, लोग श्वास गिनने लगे, सभी नर नारी रुदन करने लगे। पंडित जी महाराज के घर में जो खुशी आई थी, क्या वो खुशी चली जाएगी? कहीं बालक जीवित नहीं रह पाएगा क्या? सारा समाज दुख में डूबा हुआ जा रहा था। उसी समय संतों ने कृपा करी। बोले क्या कि लोग सब सोचत ही है हरि के कृपा प्रसाद, और तिलक सहित जो अवतरा जय हो ताको परम विसाद। अरे भैया, इस बालक का कुछ नहीं हो सकता। बोले क्यों? ये जो व्याधि आई है ये दूर हो जाएगी, और संतों के कृपा प्रसाद से इस बालक का जन्म हुआ है। मस्तक पर तिलक लगे हुए आए हैं, तो उसे ऐसा महान कष्ट क्यों मिल रहा है भैया? सारे वैद्य अपनी शक्ति को लगा करके हार गए, परंतु इसका कोई उपचार कर नहीं पाया। साधारण फोड़ा फुंसी होता तो ठीक भी हो जाना चाहिए था। अब तो भैया जब संतों की कृपा से ये बालक हुआ है तो संतों के पास ही अब जाना चाहिए। कि बाल समीप संत जब आए, बाल समीप संत जब आए, शीघ्र स्वस्थ हित वचन सुनाए, शीघ्र स्वस्थ हित वचन सुनाए। रानी लालन गोद उठाई, रानी लालन गोद उठाई, संत चरण सुत दियो लुटाई, संत चरण के दियो उठाई। सुनते ही संतों के पास गए। संतों ने बिना औपचारिकता निभाए सीधे बालक के पास जब पहुंचे और शिशु को देखकर शीघ्र स्वस्थ होने की बात कहकर के माता जी को ढांढस बंधाया। माता जी आप चिंता न करें, ये आपका पुत्र शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। माता जी शिशु को गोद में उठा करके संतों के श्री चरणों में लेटा दिया। उस समय पिताजी घर में नहीं थे, दवा हेतु गए थे। संत लोग
पौड़ी ग्राम में पधारे और आचार्य महाप्रभु को माता जी ने संतों के चरणों में लिटा दिया। और जैसे ही संतों ने आज महाप्रभु के मुख कमल की छवि को देखा, तब संतों ने कहा, माता जी यह आपका बालक संसार का रक्षक है, इसे कोई लोग मार नहीं सकता। आप सत्य माने, हम सब संत हैं और संत कभी असत्य भाषण नहीं करते हैं। कि अति प्रसन्न मन मुदित सब देखत मुख भरने, और कहो बाल रक्षक जगत मृषा हो नहीं बैर। माता जी हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। ये बालक संसार का कल्याण करने के लिए इस संसार में आया है, ऐसा महाप्रभु के बारे में सब संत बता रहे हैं। कि संत उठाए गोद बैठारी, संत उठाए गोद बैठारी, हाल तिलक त्रे रेख निहारी, भारत के रेख निहारी, कछ प्रसाद मुख खोल चटाई, कछ प्रसाद मुख खोल चटाई, निज माला तन दियो घुमाई, निज माला तन दियो घुमाई। देखते देखते संत भगवान ने वात्सल्यवश आचार्य महाप्रभु के मस्तक पर ऊर्ध्व पुंड तिलक देखे, भावावेश आया और आज महाप्रभु को अपनी गोद में बिठा लिया और अपनी झोली से कुछ प्रसाद निकाल करके बालक महाप्रभु को चटाया और अपनी झोली से तुलसी की माला निकाल करके और महाप्रभु के ऊपर जैसे घुमाई, शरीर पर घुमाई और कहा। पीछे पीछे पड़ोसी भी आ गए, संतों को देखा संत पधारे हैं और सभी को संतों के वचनों से कुछ संतोष हुआ कि संत लोग कह रहे हैं तो निश्चित ही पंडित जी महाराज का यह पुत्र ठीक हो जाएगा, महाप्रभु ठीक हो जाएंगे। संतों ने भगवान नाम की महिमा बताकर सभी से कीर्तन करने के लिए कहा, भैया भगवान नाम संकीर्तन करो, ये बालक ठाकुर जी की कृपा से निश्चित ठीक हो जाएगा। सीताराम जय सीताराम, 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 वचन सुनी सब सुख माना, संत वचन सब दुख गाना, फिर मिल करने लगे गुण गाना, फिर मिल जब जय जय ध्वनि लोग उचारे, जय जय लोग उचारे, तब कछु बालक नयन उगारे, इधर जैसे ही भगवान नाम संकीर्तन किए और भगवान नाम संकीर्तन जब सब करने लगे तो कीर्तन के बाद जैसे जय जयकार की ध्वनि हुई, तुरंत महाप्रभु जी ने आंखें खोल गई। नेत्र जब खुले तब तो भैया भजन के प्रभाव को देखकर सभी माता जी से कहने लगे, माता जी आप धन्य हैं, आपके भाग्य से ही आज संत भगवान पधार करके
आपके शिशु को सबने जीवन दान दिया कि तोरे भाग्य संत घर आए, परम कृपा कर लाल जिया। आपके पति राम जीवन शरण जी को धन्यवाद के बाद में जो इतने संकट के बाद भी भगवान की सेवा नहीं छोड़े, हम सब बड़भागी हैं। उनके कारण सभी प्रवासियों को भी भजन का सुअवसर एवं संतों का दर्शन प्राप्त हो जाता है कि हम सब पुरवासी बड़भागी, तुम्हारी कृपा भजन मन लागी। सब प्रौढ़ी ग्राम के लोग पंडित जी महाराज को कहने लगे, धन्य है पंडित जी महाराज, जिनके घर में ऐसी संतति पैदा हुई। अब तो भैया संतों की प्रत्यक्ष महिमा देख करके गांव के सब लोग उनका गुणगान करने लगे। यहाँ पर इस प्रकार से संतों का आगमन माता जी के यहाँ, पंडित जी महाराज के यहाँ नित्य निरंतर होता रहता था कि संतन होते जगत महा, जर जातो संसार, भक्ति ज्ञान वैराग्य दे को कर तो उद्धार। भैया संत न होते इस कलयुग में भगवत मार्ग को बताने वाला कौन था? शास्त्रों का ज्ञान कौन कराता हमको? साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताय साधवा, कालेन फलते तीर्थ सद्य साधु समागम। तीर्थों में जाओगे, अनेक वर्ष तक रहोगे, तब कहीं जाकर के तीर्थ फल देते। पर भैया संतों के दर्शन से तत्क्षण फल की प्राप्ति होती है। ये है संतों की महिमा। कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। उस भगवान नाम का उपदेश कौन देता है? संत ही देते हैं। भगवंत से मिलाने वाले संत ही हैं। अब इस प्रकार से सब शिशु को जब स्वस्थ लाभ हुआ, महाप्रभु ठीक हो गए। संत भगवान बोले अब हम जाएंगे। सब संत भगवान को विदा किया, सुंदर पूजा करी। अब तो भैया आज आचार महाप्रभु का समय व्यतीत होता गया। 1 वर्ष के महाप्रभु हो गए कि जेठ चतुर्थी शुक्ल दिन जन्म दिवस सुत हो, आई दरस दीजे प्रभु, कहत पड़ी कचरो। अब तो भैया संत भगवान जाने लगे तो माता जी ने कहा भगवान आप रुकते तो अच्छा लगता, और आज आप नहीं रुक रहे। क्यों? आज मेरे बालक का प्रथम जन्म दिवस है, दर्शन देने की कृपा हो। कहते कहते माता जी का गला भर आया और स्वयं रुदन करने लगी। अब तो भैया संतों ने भूर भूर आशीर्वाद दिया। ग्रीष्म काल का सुंदर सुहावना समय है। आपके ही क्षेत्र में एक बीहर नदी है। बीहर नदी में ही पानी खूब बढ़ा कि बीहर नदी तीर अबराई, जहां सदा अंधियारी छाई। अंधियारी क्यों है? क्योंकि घना बगीचा है,
सुंदर सुंदर फलों के वृक्ष हैं। वहां आचार्य महाप्रभु के पिताश्री भ्रमण करने के लिए जाते थे कि सरित समीप वाटिका जाई और जम्बू रसाल आदि फल लाई। बाग की ओर जाते थे नित्य क्रिया करने के बाद स्नान आदि करके आम जामुन आदि स्वादिष्ट फल लेकर के घर आते और उनका फलों का भोग ठाकुर जी को लगाते थे। ऐसे महाप्रभु के पिताजी की दिनचर्या थी। अब वहां से थोड़ी दूर नदी के किनारे एक बिछिया नामक ग्राम है। वहां एक गिरधारी नामक पाठक नाम के एक उच्च कोटि के विद्वान थे, अत्यंत ज्ञानवान थे। दूसरे दिन आचार्य महाप्रभु के पिताजी गए तो उनकी भेंट श्री गिरधारी पाठक जी से हुई और कहा, क्योंकि दोनों बाग समीप में ही थे, पास पास में ही थे, और बगीचे में जैसे ही मिलन हुआ दोनों का हाल समाचार पूछा। पाठक जी ने महाप्रभु के पिताजी को चिंतातुर देखा और पूछा, हालचाल पूछने लगे और सब कुशल से तो हैं घर में। और जैसे ही कुशल पहुंची तो महाप्रभु के पिताजी के नेत्र भर आए। कुछ बोला नहीं जा रहा है, फिर भी धैर्य के साथ सारी व्यथा कथा सुनाते हुए कहा कि आप तो दैवज्ञ हैं, ज्योतिषी हैं, हमारे मित्र भी हैं, उपरोहित भी हैं। बालक का नामकरण आपके ही द्वारा हुआ और आपने उसकी कुंडली भी देखी है, उसके विषय में कुछ बताइए। नित्य बीमार रहता है, मुझे जीने में संदेह लगता है। अब विचार करके मुझे सत्य बताएं कि वह कब तक जीवेगा। आप मेरे पुत्र की भविष्यवाणी मुझसे अवश्य करें, मुझसे कुछ भी न छिपावे। कि करी विचार सब सत्य बताए, कब तक रही न तनिक छिपाए। कि सुनत वचन सह में तनिक, हृदय उठी अति पीर। तदप प्रश्न अति शुभ समझ, वचन कहे धीर। प्रश्न सुनते ही थोड़ी देर में के लिए पाठक जी सहम गए और मानवीय गुणों से भरपूर हृदय में अति वेदना का अनुभव हुआ और प्रश्न समझ गए और अब बताना प्रारंभ किया पाठक जी ने। बोले, पंडित जी, अरे भाई, तुम्हारा बालक भगवत स्वरूप है। हमें पिछले जन्म का कोई राजा लगता है। आपका जो ये पुत्र है पिछले जन्म का कोई राजा है। उसके रामानंदी तिलक से यह लगता है कि राम भक्ति के प्रचार के लिए ये मनुष्य के रूप में आया है। वो दूसरों को दुख दूर करने में सामर्थ्यशाली है। गिरा बंधु तोर बालक हरि रूपा, पिछले जन्म के रे भूपा। राम भगति नर तन धारी, तोरे ग्रह आवा भयहारी। सब समर्थ बालक गुण राशि, होए अमित दास उदासी। ये तुम्हारा बालक है ना, सर्व समर्थवान है। इसके अनेकों दास दासी होंगे और सारे संसार का कल्याण करने वाला ये आपका पुत्र होगा। कि परम भागवत मुनि मनहारी, परम भागवत मुनि मनहारी।
परम भागवत होगा, सारे विश्व का कल्याण करने वाला ये आपका पुत्र होगा। और कहाँ तक कहें, यही ते सुख पावे महतारी, यही ते सुख पावे महतारी, और पितृ सुयोग नहीं मिले विचारी, सहयोग विचारे। और ये बालक माता को जितना सुख देगा और पिता का सुख इसके जीवन काल में ज्यादा नहीं है। ए सुंदर सती नारी जग पाई, सुंदर सती नारी जग पाई, कछु दिन जीवन जगत बिताई, कछु दिन जीवन जगत बिताई। और ये बालक इसका एक सती पतिव्रता स्त्री के साथ विवाह होगा, उसके साथ कुछ काल तक रहेगा। और एक और बात बतावे, और क्या कि तात तोर भैया, ये तुम्हारा बालक है ना, बालक सन्यासी, कछु दिन रही देवपुरवासी। तुम्हारा ये बालक कि में प्रबल संन्यास योग है, और अतः कुछ दिन तक तीर्थों में वास करेगा। कोई मठाधीश योग भी है कि मठ मंदिर अनेक विस्तारी, अनेकों इनके द्वारा मठ मंदिर बनवाए जाएंगे महाप्रभु के द्वारा। ये उन्हीं का जीवन चरित्र है। इनके द्वारा अनेकों मठ मंदिर बनवाए जाएंगे, और भव्य दिव्य अति मंगलकारी, और सबका मंगल करने वाले, सबका कल्याण चाहने वाले होंगे। कि घूमे हाथी द्वार जगत करे गुणगान, और सकल आयु रघुवीर भजे, हरिपुर करे पया। और कहाँ तक कहें, आपके दरवाजे पर हाथी घूमेगा, सारा संसार उसका गुणगान करेगा। प्रबल मुक्ति योग है, सारा जीवन भगवान का भजन कर साकेत लोक को चला जाएगा। ऐसा आपका बालक हो कि तुम्हारे भाग्य पुत्र सुख नाही, यह सुन सिगरे अंग सुख, जो अति विज्ञ गुणी गुण सागर, ताकी बुद्धि भई जन गागर। कहाँ तक कहें, आपके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है। सुनकर पंडित श्री राम जीवन शरण जी के सारे अंग सूख गए। स्वयं अति विज्ञ गुणों के सागर थे, उनकी भी बुद्धि सागर में से गागर के समान हो गई। अब तो भैया आप तो सहजता पूर्वक संत सन्यासी जैसी रहनी रहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और संसार में आपकी कोई आसक्ति है नहीं। इसीलिए प्रश्न लगने के अनुसार पिता का सुख दिखाई दे नहीं रहा है। कि करत बत कही सासुतन, दो अति भय अधीर, गिरधारी पंडित विमल, गए चुआवत नीर। बातें करते करते दोनों के नेत्र सजल हो गए, दोनों अधीर से हो गए। गिरधारी पंडित जी भी धैर्य बांध, उनके भी धैर्य का बांध फूट पड़ा। आंसुओं की वर्षा करते करते हुए उन्होंने वहां से प्रस्थान किया। धीरे धीरे स्वास्थ्य में सुधार आया। प्रथम वर्षगांठ
शुक्र चतुर्थी का पावन काल भी आ गया, स्वास्थ्य लाभ हुआ और प्रथम जन्म दिवस जयंती का उत्सव आचार्य महाप्रभु की माता श्री ने पौड़ी धाम में मनाया। और देखिए जन्म दिवस वही होना चाहिए जहाँ जन्म हो। और जन्म दिवस हुआ, विप्र पंडितों को बुलाया, संतों को बुलाया, संतों की चरण रज मस्तक पर रखी, भांति भांति के जीवनार पकवान बने कि भांति भांति जीवनार बनाई, विप्र संत सब दियो पवाई। कि करत कीर्तन संत सब गावत सीताराम, पाए स्वाद सराह सब कियो तनिक विश्राम। अब तो भैया सब संतों ने कीर्तन किया, संतों ने भगवान की कथा सुनाई, पूजा पाठ करायो। अब तो भूर भूर आशीर्वाद भी दिया। धीरे धीरे महाप्रभु बड़े होने लगे। कबहु हसत रोवत कबहु नृत्यत कबहु सप्रेम, राम वियोगी भक्त जन कबहु न छाड़त ने। भगवान का प्रेमी होता है, कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी नृत्य करता है, कभी सप्रेम के साथ भगवान का गुणगान गाता है। ये भगवान के प्रेमियों की दशा है। ऐसे करके धीरे धीरे आचार्य महाप्रभु बड़े होने लगे। पौड़ी धाम के पास में ही एक खजरी ताल स्थान है, जहाँ कि हनुमान जी की प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ने लगी। नित्य पिता श्री हनुमान जी का दर्शन करने जाते थे। और संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेकर के अपने कष्टों को दूर करने के लिए मेरा पुत्र हमेशा सुखी रहे, ऐसी प्रार्थना करते थे। एक दिन माता रानी जी ने कहा आचार्य महाप्रभु के पिताजी से कि सविद रानी रानी परम सयानी, पलक सरस कर निगरानी। जैसे नेत्रों की रक्षा पलक करते हैं, ऐसी ही माता रानी आचार्य महाप्रभु की रक्षा करती थी। कि जिमे बालक राखे महतारी, जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है, ऐसे कि तब कामर की बात बतायो और पूरी दर सहित जी अकुलायो। माता जी ने कहा, संतों ने कहा था कि हमको पुत्र प्राप्त होगा तो आप जगन्नाथपुरी में जाकर के कांवर चढ़ाएंगे, और वो अभी मनोती तो पूरी हो गई, परंतु अभी तक आपने कांवर नहीं चढ़ाई। तब पंडित जी महाराज बोले, अरे प्रिय कि परम सयानी धीर धरे सिय राम गुण गाय, करत सचेत चरणन परी लाई साथ भुलाए। अब तो पति के चरणों में प्रणाम किया और जहां बालक बेटा हुआ तक पहुंची, कच्छ में अंदर ले आए। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महाप्रभु के यज्ञोपवी संस्कार का सुंदर सुहावना समय आया कि सुत उपनयन पूर्व प्रभु कामर, भेंट करन चाहो मैं सादर। मैं
यज्ञोपवीत से पहले मैं कांवर चढ़ा के आऊंगा, तब यज्ञोपवीत होगा बालक का। संतों के वचन में अब उनकी आज्ञा में विलंब नहीं करना चाहिए। कि नर जीवन कर कवन भरोसा, नर जीवन कर कवन भरोसा, बिना वचन पूरे बहु दोषा, पिता वचन भरोसा, प्रभु दर्शन हित तड़पत नैना, प्रभु दर्शन तड़पत नैना, भोजन बसन सुहातन सयना, भोजन वदन दुहातन। अब तो भैया महाप्रभु के पिताश्री ने कहा, देवी उपनयन संस्कार के पहले मैं जगन्नाथपुरी में जाऊंगा, कांवर चढ़ाऊंगा, और इस मनुष्य शरीर का कोई भरोसा नहीं है कब तक रहे न रहे, नहीं तो संतों के जो हमने वचन दिया वो वचन पूरा नहीं हो पाएगा। जिनके नेत्र भगवान के दर्शन हेतु तड़पते रहते हैं, दर्शन के बिना भोजन वस्त्र सेनादि कुछ अच्छा नहीं लगता, उनका सदा कल्याण होता है। ये संत शास्त्र श्रुति के सम्मत वाक्य है। ताकर सदा हो कल्याण, संत शास्त्र श्रुति वेद प्रमाण। नर नर देह पावन दुख न सावन, सकल सुकृत निकेत है। जप योग साधन प्रेम पावन, भक्ति का साकेत है। धन धाम दायक दोष सायक, मोक्ष का शुभ सेतु है। भवतरण पोत भवाटवी का, सुदृढ़ साधन हेतु है। कि सकल भवन सुख देख नर, बूढ़त औतरात। झूठ साच बोलत सदा, नाहक जीवन जा। मनुष्य ये जीव सुर दुर्लभ देव को पाकर के संसार के भोगों में लिप्त हो जाता है, झूठ सत्य बोलता है, सारा जीवन व्यर्थ में गंवा देता, परंतु भजन नहीं करता। आज तो भैया अन्नी जी महाराज बोले, अब तो हम पूरी जगन्नाथपुरी में कांवर चढ़ाने अवश्य जाएंगे। बोले क्यों? और प्रातः काल होते पुरजन परिजन को बुलवाया, सुंदर मुहूर्त छटवाया। फागुन शुक्ल पक्ष के समय यात्रा का सहज सुहावना समय होता है, न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्मी। और गांव के कुछ लोग जो जीविका रोजगार हेतु बिलासपुर जाया करते थे पौड़ी गांव से, तो उन्हीं के साथ महाप्रभु बिलासपुर तक गए। छत्तीसगढ़ का राज्य है। कछुर जोगार हेतु नर नारी, जात बिलासपुरी सुखकारी। कि हम सब चलब तुम्हारे साथा, कहत सुनत सुंदर गुण गाथा। और क्या कहे पंडित जी महाराज ने कहा, देवी बालक का भरण पोषण अच्छे से करना, मैं शीघ्र ही वापस लौट करके आऊंगा। ये तो विधि का विधान था। पंडित जी महाराज पुरी की यात्रा करने के बाद फिर लौटे नहीं, जगन्नाथपुरी में उनका शरीर छूट गया था। आगे के प्रसंग में आएगा कि अस कही लोग विचार बनाए, मार्ग हेतु बोले सकुचाए। करत कीर्तन गावत गीता, पुरी मार्ग सब जाय बतीता। बोले हम आपके साथ चलेंगे,
कथा कीर्तन करते हुए मार्ग अच्छी तरह से व्यतीत हो जाएगा, चलना होगा। तीर्थ यात्रा के पूर्व गणपति पूजन के साथ देवों का पूजन किया, गुरुजनों का पूजन किया, देव पितरों का पूजन करके प्रणाम करके चले। प्रातः काल सब तैयारी हुई, सीधा सामान पकवान भी बनवाया गया। द्रव्य दक्षिणा माता जी के पति के हाथ में सौंपी और चरणों में शीश झुकाया कि द्रव्य दक्षिणा दे पति हाथा, नाई चरण कमल धरे माथा, कि एक डग दंपति दूनों देखी। अब दोनों दंपति का आचार्य माता जी से दिया समझाई, मानव अंतिम वचन सुनाई। बालक के करो रखवारी, समझ मान प्रिय बात हमारी। कि धर्म तत्व अति सूक्ष्म सयानी, जानत राम कृपावश ज्ञानी। पोथी पढ़ पढ़ हरि जान न कोई, दिव्य उपदेश दिए माता जी को, कहे बालक की सविधि रक्षा करना। और देवी मैं जानता हूँ बालक अभी बहुत छोटा है, छोड़ने के योग्य नहीं है, परंतु आप यह भी तो जानती हैं कि धर्म तत्व सूक्ष्म होता है, जिसे ज्ञानी लोग भी राम जी की कृपा से नहीं जान पाते। इसे तो पुस्तकी ज्ञान के बिना, संत गुरु की कृपा से नहीं जाना जाता। कि पोती पड़ी हरि जान न कोई, जब तक सदगुरु कृपा न होई। अब तो भैया बोले अब हम चलेंगे कि जगन्नाथ पुर परम सुहावन, जगन्नाथ पुरी सुहावन। सिंधु तीर सुंदर मन भावन, सिंधु तीर सुंदर मन भावन। योगी यति जहाँ गति पावे, योगी यति यहाँ गति पावे। शीश महेश देव जी ध्यावे, शीश महेश देव ध्यावे। जिनके दर्शन ते कल्याणा, जिनके दर्शन ते कहीं शास्त्र बहुवेद पुराणा, सुर दुर्लभ सुंदर तन पाई, सुर दुर्लभ सुंदर तन पाई। चूघर बैठे सवय विधाई, भैया हमने
हमने सुना है कि समुद्र के किनारे जगन्नाथपुरी अलौकिक है, जहाँ योगी यति भी सदी गति को प्राप्त करने के लिए जाते हैं। शेष महेश देवता भी जिनके दर्शन के लिए तरसते रहते हैं, लालायित रहते हैं। ऐसे जगन्नाथ भगवान का दर्शन अवश्य करना चाहिए। मनुष्य शरीर पाकर के जगन्नाथ भगवान का दर्शन नहीं किया तो सारा जीवन व्यर्थ में चला गया। जो अगरूप जीव तन घाती, पाप करत बीते दिन राती। मानव देह भजन हित होई, जाते गति पावे सब कोई। भगवान का भजन करे, इसी में जीव का कल्याण है। अब तो भैया ऐसा कहते भगवान बद्रीनाथ में ठाकुर जी स्नान करते हैं और द्वारका में जाकर के ठाकुर जी वस्त्र पहनते हैं और जगन्नाथपुरी में पहुंच करके भगवान वहां भोजन पाते हैं और रामेश्वरम में जाकर के भगवान शयन करते हैं। पूरे दिन में ठाकुर जी का इस भारतवर्ष का पूरा भ्रमण, एक बार उनकी कृपा दृष्टि इन भारतवासियों के ऊपर पड़ जाती है। जगन्नाथपुरी के मंदिर में कोई व्यक्ति चमड़े की बेल्ट मोजा पहन के प्रवेश नहीं कर सकता। हिंदू व्यक्ति ही उस मंदिर में प्रवेश करेंगे जिनकी श्रद्धा है। जहाँ रसोई बनती है 500 रसोईया, 300, 800 लोग नित्य वहां रसोई बनाते हैं। हमारा आज भी मिट्टी के बर्तन में रसोई बनती है, वहां प्रसाद बनता है। ऐसे जगन्नाथ भगवान की यात्रा के लिए आचार्य महाप्रभु के पिता श्री पंडित जी महाराज चल दिए कि जगन्नाथ के दर्शित चले ग्राम के लोग और करत कीर्तन हरि जपत माने सुखद संयोग। सीधा बसन बांध सिरधारी, लिए हाथ एक झोलावारी। सबने विदा किया, स्वागत किए, गांव के लोग सब विदा किए और चल दिए। विप्रों को संग लेकर के एक झोला लिए कि धाम महत्व अनेक सुनावत, हिलमिल चले राम गुण गावत। पैदल दरस किए फल भारी, अस विचार नहीं लियो सवारी। कि तनिक बिजोद न मन कुटलाई, और काऊ के ही कबहू न आई। हिल मिल जा बात करत विधनाना, और चले हृदय सुमिरत भगवाना। कि चार धाम सुंदर सदन सादर किए प्रणाम, रामेश्वर बद्रीपुरी दिव्य द्वारिका धाम। पुरी गवन पावन चरित जो करहि गुणगान। राम चरण रति विमल लहि पावे पद निर्वाण। जिन्होंने इस चरित्र को लिखा है श्री मिथिला बिहारी दास जी ने। हम तो सरकार जी से प्रार्थना करेंगे स्वामी जी जहाँ कहीं भी हो उनको अपने चरणों की अविरल भक्ति प्रदान करें। इतना सुंदर चरित्र स्वामी जी का जिन्होंने गाया है, इस चरित्र के माध्यम से जीवों का कल्याण होगा, ये निश्चित है। ये ग्रंथ पूरा बनकर तैयार तो हो गया है, टीका चल रही है, थोड़ी टीका शेष रह गई है। इस प्रकार से आचार्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी के लिए चल पड़े और रास्ते में पहुंचे और एक जगह रात्रि में विश्राम किए। और विश्राम करने के बाद
प्रातः काल होगा तब यात्रा शुरू होगी। आइए आज रात्रि भर पंडित जी महाराज यात्रा गत विश्राम करेंगे। उसके बाद कल आगे की कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री राम हर शरण पाए माम, श्री राम हर शरण पाए माम, राम हर्षण पाहि माम, श्री राम हर्षण पाहि माम, श्री राम हर शरण पाए माम, श्री राम हर शरण पाए माम, श्री राम हर्षण पाहि माम, श्री राम हर्षण पाहि माम, राम हर शरण पाए माम, श्री राम हर शरण पाए माम, राम हर्षण पाहि माम, श्री राम हर्षण पाहि माम, राम हर शरण पाए माम, श्री राम हर शरण पाए माम, राम हर्षण पाहि माम, श्री राम हर्षण पाहि माम, राम हर शरण पाए माम, श्री राम हर शरण पाए माम, राम हर्षण पाहि माम, श्री राम हर्षण पाहि माम। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। गौरी खजुआ धाम की जय हो। श्रीमद राम हर्षणायण महाकाव्य की जय हो। जय जय श्री सीताराम। कलि कुटिल जीवे उधारण अवतारण, जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। श्री राघव रूप उपासक तब ना सके, परम प्रेम अवतार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी परम प्रेम अवतार श्री गुरुदेव हरे। रोमांचित गाते सुहावन छवि झावने, स्रवते नयन रसदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी श्रवत नयन रसदार श्री गुरुदेव हरे। गौरांग देव दुख पावन दुख दावने, परम कृपाया श्री गुरुदेव हरे। स्वामी परम कृपाया श्री गुरुदेव हरे। मृदु मैथिल प्रेम प्रकाशक रस सासके, रस पंच पूर्णियाचार श्री गुरुदेव हरे। पंचपूर आचार्य श्री गुरुदेव हरे। श्री भक्ति प्रदायक सुखदायक, दास किशोरी अदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी दास किशोर आधार श्री गुरुदेव हरे। ओ स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। स्वामी जय जय परम उदार श्री गुरुदेव हरे। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, जय गुरुदेव कृपा शरण मोहि रख लीजय, करिए कृपा की गोर। लखाय हरे दीजे। स्वामी भाई बहुत दे मिलाए हरि। ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव, ओम जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री प्रेमावतार की श्री जगत गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री खजुआ धाम की जय हो। परम पूज्य श्री जसकेश्वर दास जी महाराज की जय हो। जय जय श्री सीताराम।